नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है भारत की सबसे लंबी नदियां कौन कौन सी है? चलो हम बताते हैं। आज हम भारत की सबसे लंबी नदी का जीवंत 3D मानचित्र देखने जा रहे हैं। होय भारत के सबसे बड़े रियो में 3D मैप का एक खोजकर्ता। गंगा नदी के रूप में मैं एक घुमावदार रास्ते से गुजरती हूँ। गंगा नदी कोमो एल रियो गंगा सिगो अन कैमिनो सिनोसो। उत्तराखंड के पर्वत मेरी चोटियां ही तुम्हारा स्रोत हैं, गंगा नदी। उत्तराखंड के पर्वत मिस पिकोस सोन टू फुएंते रियो गंगा। गंगा नदी हाँ, मैं पवित्र महत्व के साथ उत्तरी भारत से होकर बहती हूँ। गंगा नदी सी फ्लुओ पोर एल नॉर्टेडी इंडिया कॉन सिग्निफिकेडो सग्रादो। उत्तराखंड के पहाड़ और यह मेरी उबड़-खाबड़ जमीन है जो आपके घुमावदार रास्ते को आकार देती है। उत्तराखंड के पहाड़ ये मेरे टेरेनो एक्सीडेंटल एल क्यू मोल्डिया टू करसो सरपेंटिएंटे हैं। गंगा नदी मेरे हरे भरे तट विविध संस्कृतियों से जीवंत हैं। गंगा नदी मिस एक सुबेरेंटेस रिवरस वर्डेस एस्टान लेनस डे कल्चर डायवर्सा। उत्तराखंड के पहाड़ मैं समृद्ध जैव विविधता की रक्षा करता हूँ, जिससे इसकी सुंदरता में वृद्धि होती है। उत्तराखंड के पर्वत प्रोटेजो लारिका बायोडायवर्सिडेड सुमांडो बेलेजा। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में विलीन होने से पहले मैं अनगिनत जीवन को पोषित करती हूँ। गंगा नदी एंटेस डे यूनिर में अल गोल्फो डे बंगाला एलिमेंटो इनकंटेबल्स विडास। उत्तराखंड के पर्वत हम मिलकर भारत के मनमोहक परिदृश्यों का निर्माण करते हैं। उत्तराखंड के पर्वत जुंटोस क्रीमोस लॉस पैसाजेस एनकैंटाडोरिस डी इंडिया। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर लंबी है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से शुरू होती है। पूर्व की ओर बहते हुए यह नदी कई भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। गोदावरी को अक्सर दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह भारत की कृषि और पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नदी का बेसिन विविध वनस्पतियों और जीव जंतुओं का घर है। गोदावरी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं और जल आपूर्ति का समर्थन करती है। अनेक समुदाय आजीविका और संस्कृति के लिए इस पर निर्भर हैं। अंततः यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। यहाँ प्रमुख हिंदू त्योहार कुंभ मेला आयोजित होता है। नासिक सहित कई शहर इसके तट पर स्थित हैं। इसकी जल गुणवत्ता को बनाए रखने के प्रयास जारी हैं। नदी का डेल्टा उपजाऊ है और वहां बड़े पैमाने पर खेती होती है। गोदावरी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। कृष्णा नदी दक्षिणी भारत में 1400 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलकर यह नदी पूर्व की ओर बहती है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। भारत की प्रमुख नदियों में से एक, यह कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका बेसिन क्षेत्र लाखों लोगों को उपजाऊ भूमि और आजीविका के लिए संसाधन प्रदान करता है। कई बांध और जलाशय इसके जल का प्रबंधन करते हैं, जिससे सिंचाई और बिजली उत्पादन में सहायता मिलती है। नदी का डेल्टा उपजाऊ मिट्टी बनाता है, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ती है। मौसमी उतार चढ़ाव से जल स्तर प्रभावित होता है, जिसका असर कृषि और बस्तियों पर पड़ता है। मानसून के दौरान बाढ़ से मिट्टी की उर्वरता तो बनी रहती है, लेकिन चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं। यह नदी विविध पारिस्थितिकी तंत्रों को सहारा देती है तथा अनेक प्रजातियों को जीवित रखती है। इसके तटों पर मछुआरा समुदाय फलते फूलते हैं और आर्थिक रूप से लाभान्वित होते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व इसके आसपास के समुदायों को समृद्ध बनाता है।
वार्षिक उत्सव नदी का सम्मान करते हैं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देते हैं। पर्यावरण संरक्षण और मानव उपयोग के बीच संतुलन बनाने के प्रयास जारी हैं। कृष्णा नदी क्षेत्रीय विकास और सद्भाव के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है। यमुना नदी 1376 किलोमीटर लंबी है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी उत्तर भारत के कई राज्यों से होकर बहती है। यमुना के किनारे बसे प्रमुख शहरों में दिल्ली और आगरा शामिल हैं। यह नदी त्रिवेणी संगम पर गंगा से मिलती है। यह संगम प्रयागराज में है, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। यमुना का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। यह नदी के किनारे रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका का साधन है। प्रदूषण और अत्यधिक दोहन से यमुना का पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है। नदी को साफ करने और पुनर्स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्देश्य जल की गुणवत्ता और प्रवाह में सुधार करना है। यमुना के पुनरुद्धार के लिए सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है। यह नदी विविध वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का भी घर है। यमुना का संरक्षण भावी पीढ़ियों के लिए सतत विकास सुनिश्चित करता है। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होता है। यह नदी पश्चिम की ओर अरब सागर की ओर बहती है। यह भारत की 5 पवित्र नदियों में से एक है। नर्मदा विभिन्न समुदायों के लिए जीवन रेखा का काम करती है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर गुजरती है। यह नदी प्राकृतिक रूप से उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। नर्मदा नदी पर कई बांध बनाए गए हैं। सरदार सरोवर बांध इनमें सबसे बड़ा है। नदी बेसिन विविध वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का पोषण करता है। नर्मदा नदी नर्मदा परिक्रमा तीर्थयात्रा के लिए प्रसिद्ध है। यह दुर्लभ नर्मदा कछुए प्रजाति का घर है। भारतीय संस्कृति में इस नदी का ऐतिहासिक महत्व है। यह सिंचाई और पीने के लिए पानी के स्रोत के रूप में कार्य करता है। नर्मदा नदी में अद्वितीय सांस्कृतिक अनुष्ठान और परंपराएं हैं, को उसके लिए एक विशेष रणनीति बना सकता हूं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।